Hello everyone, this side Manish Sachdeva. Our today's topic of power electronics is turn-off process of SCR. Last time we have discussed the turn-on process, जिसमें हमने ये बात की थी, जिसको हम वैसे बेसिकली ट्रिगरिंग बोलते हैं. ठीक है, तो ट्रिगरिंग प्रोसेस हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, जिसमें हमने डिफरेंट वेज टू ट्रिगर ऑन द एनएससीआर वो पॉइंट्स नोट किए थे. देन गेट ट्रिगरिंग सबसे जो इम्पोर्टेंट है, उसके 3 टाइप्स किए थे. दैट वाज डीसी, पल्स्ड एंड एसी. ठीक है, और इसके बारे में सारा पढ़ा था. तो टर्न ऑन प्रोसेस हमारा हो चुका है. आज बात करेंगे टर्न ऑफ प्रोसेस की. तो टर्न ऑफ, जब एक बार एससीआर टर्न ऑन हो जाता है, उसके बाद इसको टर्न ऑफ जब करना हो तो क्या प्रोसेस है, दैट इज नोन एज टर्न ऑफ प्रोसेस. लेट्स स्टार्ट. द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑफ अ कंडक्टिंग एससीआर इज नोन एज कम्यूटेशन. तो ये एक बेसिक इसका जो हमारा एससीआर को टर्न ऑफ करने का जो प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड अ कम्यूटेशन. ये आपने वर्ड याद रखना है, बिकॉज इसके बारे में अगर आपको क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द कम्यूटेशन टेक्निक्स, कम्यूटेशन टेक्निक्स ऑफ एससीआर, तो उसका मतलब है, कम्यूटेशन का मतलब कि टर्न ऑफ करने की टेक्निक्स के बारे में पूछ रहे हैं. ठीक है, टर्न ऑन को हम कहते थे ट्रिगरिंग, राइट. टर्न ऑफ को हम कहते हैं कम्यूटेशन. ये वर्ड याद रखना है. द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑफ अ कंडक्टिंग एससीआर, कंडक्टिंग एससीआर को टर्न ऑफ करने का प्रोसेस इज नोन एज कम्यूटेशन. Once the SCR turned on or fired, the gate loses control over it. हमने ये पढ़ा हुआ है कि एक बार SCR टर्न ऑन हो जाता है तो गेट का कोई कंट्रोल नहीं रहता उसके ऊपर, गेट करंट का. डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सोर्स. अब किस सोर्स से वो काम, मतलब उसको टर्न ऑफ कर रहे हैं, उसका नेचर ऑफ सोर्स क्या है, एसी हो सकता है या डीसी, उसके अकॉर्डिंगली जो कम्यूटेशन है दैट कैन बी नेचुरल और फोर्स्ड. दो तरह की कम्यूटेशन होती है, नेचुरल एंड फोर्स्ड. इसके बारे में पढ़ते हैं. So this is classification of commutation techniques. दो तरह की होती है commutation technique. One is natural, जिसको हम AC सोर्स के लिए बोलते हैं, मतलब AC सप्लाई जब दी जाती है उस टाइम पे जो कम्यूटेशन होती है, दैट इज नेचुरल कम्यूटेशन. द नेक्स्ट वन इज जब DC सोर्स दिया जाता है तो जो कम्यूटेशन होगी दैट इज कॉल्ड द फोर्स्ड कम्यूटेशन. ठीक है, इसके बारे में आगे ब्रीफ भी पढ़ेंगे. पोस्ट कम्यूटेशन आगे दो तरह की होती है, करंट कम्यूटेशन एंड वोल्टेज कम्यूटेशन. सो ये आप डायग्राम बना लीजिए. कम्यूटेशन टेक्निक के दो तरह के होते हैं, नेचुरल एंड फोर्स्ड. नेचुरल इज यूज्ड फॉर एसी सोर्स, पोस्ट इज यूज्ड फॉर डीसी सोर्स. एंड पोस्ट कम्यूटेशन आगे दो तरह की सब क्लासिफाइड होती है, करंट कम्यूटेशन एंड वोल्टेज कम्यूटेशन. कम्यूटेशन मींस टू टर्न ऑफ, राइट, ये माइंड में रखना है. नेक्स्ट चलते हैं. The commutation techniques are broadly categorized into two categories, namely natural commutation and forced commutation, depending on whether the source voltage is AC or DC. ठीक है, अगर AC होगी तो natural commutation से हम इसको ऑफ कर सकते हैं. अगर DC सोर्स दिया है तो forced commutation से हम इसको टर्न ऑफ कर सकते हैं. The forced commutation are further classified into two categories named current commutation and voltage commutation. ठीक है, करंट कम्यूटेशन क्या होता है, इफ द एससीआर इज टर्न्ड ऑफ बाय रिड्यूसिंग इट्स एनोड करंट बिलो द होल्डिंग करंट वैल्यू, देन द कम्यूटेशन इज कॉल्ड द कम्यूटेशन, करंट कम्यूटेशन. अब फोर्स्ड करंट में हमें क्या होता है, फोर्सफुली उस जो कंडक्टिंग एससीआर है उसको टर्न ऑफ कर सकते हैं. तो वो कैसे कर सकते हैं, एक तो है हमारा करंट, एनोड करंट जो होता है, जो कि एनोड के द्वारा दिया जाता है, नोड से दिया जाता है. अगर उसको हम होल्डिंग करंट की वैल्यू से नीचे ले आए, ठीक है, रिड्यूस कर दे, तो दैट टाइम दैट कम्यूटेशन इज नोन एज करंट कम्यूटेशन. बिकॉज ऑफ करंट, इसकी जो कंडक्टिंग कैपेबिलिटी ऑफ हो रही है, इसलिए इसको करंट कम्यूटेशन का नाम दिया गया. वोल्टेज कम्यूटेशन क्या है, if the conducting SCR is turned off by applying a large reverse voltage across it, then commutation is known as voltage commutation. अगर वो वोल्टेज के कारण उसको टर्न ऑफ किया जा सकता है, दैट इज कि रिवर्स वोल्टेज दे दो एनोड एंड कैथोड के बीच में, तो उससे भी ये टर्न ऑफ हो जाएगा. तो अगर उससे कर रहे हैं तो दैट इज नोन एज वोल्टेज कम्यूटेशन. तो फोर्सफुली करने के भी दो तरीके हैं, करंट कम्यूटेशन एंड वोल्टेज कम्यूटेशन. आगे नेचुरल कम्यूटेशन क्या है, ये आप टॉपिक हेडिंग बना लीजिए, इसके बारे में पढ़ते हैं. व्हेन द एससीआर इज टर्न्ड ऑफ, जब एससीआर टर्न्ड ऑफ हो जाता है ड्यू टू इट्स फॉरवर्ड करंट गोइंग बिलो द होल्डिंग करंट, नेचुरली इट इज सेड टू बी कॉल्ड नेचुरली कम्यूटेशन. अब ये कब होता है, जब हम कोई एसी सप्लाई देते हैं. एसी सप्लाई का मतलब हमारे पास ये सप्लाई आ रही है उस टाइम, राइट.
इस सप्लाई से क्या होगा, जब तो वो पॉजिटिव सप्लाई मिल रही है उसको तो वो टर्न ऑन है, बट वो जब 0 पॉइंट आता है उसका या नेगेटिव जाती है सप्लाई, ऐसी सप्लाई में 0 भी आता है और नेगेटिव भी आती है, उस टाइम पे ये होल्डिंग करंट से नीचे चला जाता है इसका करंट IX से। एंड दिस इज द ओनली रीजन जो ये टर्न ऑन था SCR वो टर्न ऑफ हो जाएगा, बिकॉज होल्डिंग करंट से नीचे वो उसको टर्न ऑफ कर देता है। और ये सारा प्रोसेस नेचुरली हो रहा है और AC सप्लाई में ये नेचुरली होता है, इसलिए इट इज कॉल्ड नेचुरल कम्यूटेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये एक सब SCR है, ठीक है, सेकेंड, दिस इज एन SCR, ठीक है, इसको एक AC सप्लाई दिया है, AC सोर्स दिया है और आगे एक रेजिस्टिव लोड लगा दिया हमने। अब ये क्या हो रहा है, ये रेफरिंग द फिगर इन विच द सोर्स वोल्टेज इज AC वोल्टेज सोर्स लगा है एंड द लोड इज रेजिस्टिव, ये लोड रेजिस्टिव है, देयरफॉर द लोड वोल्टेज एंड करंट विल हैव द सेम शेप। अब रेजिस्टिव लोड के कारण क्या होता है, वोल्टेज एंड करंट आर इन फेस, ये दोनों फेस में होंगे, ठीक है, सेम फेस में होंगे एंड दे विल बी इन फेस विद ईच अदर, ठीक है। द करंट फ्लोइंग थ्रू द थायरिस्टर T1 इज सेम एज दैट ऑफ फ्लोइंग थ्रू R। अब ये दोनों सीरीज में लगे हैं SCR एंड रेजिस्टिव लोड, तो इसमें से जो करंट पास होगा दैट इज सेम, ठीक है। As shown in figure, the thyristor current passes through the natural zero and reverse voltage appear across the thyristor। ये देखिए, ये जो वोल्टेज दी गई है ये AC सप्लाई है, तो क्या होगा, ये पहले पॉजिटिव साइकिल से पास होगी, फिर ये 0 होगी, फिर ये नेगेटिव साइकिल से होगी। उस टाइम पे क्या होगा, जब ये पॉजिटिव सप्लाई इसको जा रही है तो इट विल टर्न ऑन द SCR, पर जब ये 0 हो जाती है वोल्टेज या रिवर्स वोल्टेज हो जाती है यही वाली AC सप्लाई, तो क्या हो जाता है उस टाइम पे T1 जो है वो ऑफ हो जाता है, क्योंकि 0 वोल्टेज का मतलब देयर इज नो करंट, नो करंट का मतलब द करंट बिलो होल्डिंग करंट, इससे कम हो जाए तो क्या होगा, टर्न ऑफ हो जाता है T1। तो सिंपली नेचुरली ये सब कुछ हो रहा है बिकॉज ऑफ AC सप्लाई, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नेचुरल कम्यूटेशन, ठीक है। The conducting thyristor is then turned off due to natural behavior of the source voltage. Hence, it is called the natural commutation. Natural commutation is used in AC voltage controllers and phase control rectifiers. ये इन applications में use होता है, voltage controller and phase control rectifier। आगे इसके बारे में और पढ़ेंगे single parts को, ठीक है। Advantages क्या है, it does not require any external commutation components, इसके लिए कोई components की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप वो उसको turn off कर देता है। It is reliable and simple. So these are some advantages of natural commutation। आगे चलते हैं forced commutation की तरफ। Forced commutation क्या है, when the SCR operates on a pure DC circuit, when the SCR operate on a pure DC input voltage, जब हम उसको DC सोर्स देते हैं किसी सर्किट को SCR वाले, तो उस टाइम पे इसको जो टर्न ऑफ कराने का मेथड है दैट इज फोर्सफुली। देयर फॉरवर्ड करंट कैन नॉट बी रिड्यूस बिलो द होल्डिंग करंट नेचुरली, उसका जो फॉरवर्ड करंट है, बिकॉज एक बैटरी लो जो लगा दी उसका जो करंट है वो फिक्स्ड होगा, ठीक है, जो फिक्स्ड होगा तो वो बिलो नहीं आएगा उससे होल्डिंग करंट से, तो क्या होगा, वो जो है वो टर्न ऑफ नहीं होएगा उस टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट, therefore the thyristor must be commutated forcibly by using additional commutation circuit। अब उस थायरिस्टर को जो हम कम्यूटेटेड करेंगे, कम्यूटेट का मतलब टर्न ऑफ करेंगे, दैट इज बाय फोर्सिबली, फोर्सिबली उसको कम किया जा सकता है बाय यूजिंग एडिशनल कम्यूटेशन सर्किट। द एक्सटर्नल कम्यूटेशन सर्किट विल टर्न ऑफ द थायरिस्टर बाय आइदर करंट और वोल्टेज कम्यूटेशन। अब हमें एक एक्स्ट्रा कम्यूटेशन सर्किट की जरूरत पड़ेगी टू टर्न ऑफ द SCR, और उसको बोलते हैं पोस्ट कम्यूटेशन। दो तरह के होते हैं, करंट एंड वोल्टेज कम्यूटेशन, करंट कम्यूटेशन एंड वोल्टेज कम्यूटेशन। In voltage commutation, the conducting SCR is turned off by applying a reverse voltage across it। voltage commutation में हम DC सप्लाई को उल्टा कर देंगे जो कि रिवर्स बायस कर देगा इसको, कुछ एक्सटर्नल सर्किट लगाएंगे ऐसा कि वो उसको रिवर्स बायस दे देगा, मतलब वो रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर देगा, जिससे क्या होगा, ये टर्न ऑफ हो जाएगा, तो उसको वोल्टेज कम्यूटेशन का नाम दे दिएगा। Whereas in current multiplication, an extremely produced reverse current pulse is forced through the conducting SCR to bring down its forward current below the holding current value। जो करंट मल्टीप्लीकेशन होती थी इसमें हमने पढ़ा हुआ है इन टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी, ठीक है, अगर उसको हम रिवर्स करंट पल्स दे दें फोर्सफुली तो क्या होगा, इट विल ब्रिंग डाउन इट्स फॉरवर्ड करंट, ठीक है, फॉरवर्ड करंट को ये जो है वो बिलो कर देगा उसके होल्डिंग करंट वैल्यू से, तो उस टाइम पे इसको करंट कम्यूटेशन का नाम दे दिया गया है, ठीक है।
ये कम्युनिकेशन कहाँ पे यूज हो रही है? इन द इन्वर्टर्स एंड चॉपर सर्किट्स। ये भी सर्किट्स हम डिस्कस करेंगे आगे हमारे आने वाले चैप्टर्स में। सो ये पोस्ट कम्युनिकेशन का पार्ट है। अब पोस्ट कम्युनिकेशन की जो ड्रॉबैक है वो क्या है कि इसके लिए हमें एक्सटर्नल, ड्रॉबैक नहीं कह सकते, वी नीड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन सर्किट। और वो कौन कौन से आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। कंडीशन फॉर सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। अब देयर आर सम कंडीशन कि कमिट टर्न ऑफ करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में पढ़ते हैं। टू अचीव द सक्सेसफुल कम्युनिकेशन ऑफ SCR द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। फॉरवर्ड करंट ऑफ द थायरिस्टर मस्ट बी रिड्यूस टू जीरो। एक तो फॉरवर्ड करंट रिड्यूस कर दो अप टू जीरो, वो अपने आप ऑफ हो जाएगा, पहली कंडीशन ये है। दूसरा, रिवर्स वोल्टेज मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस द थायरिस्टर फॉर द ड्यूरेशन मोर देन द टर्न ऑफ टाइम ऑफ द डिवाइस। टर्न ऑफ जैसे टी ऑन टाइम होता था, ऐसे टी ऑफ टाइम भी होता है। तो टी ऑफ टाइम ड्यूरेशन जो होती है, अगर उसके बीच में हमने रिवर्स वोल्टेज प्रोवाइड कर दी इसको, ठीक है, रिवर्स वोल्टेज, तो उस टाइम पे ये टर्न ऑफ हो जाएगा। तो सेकंड कंडीशन इज दिस। थर्ड, क्रिटिकल रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज ऑफ द डिवाइस शुड नेवर बी एक्सीडेड। जो राइज ऑफ वोल्टेज जो dV/dt था, वो उसकी रेटिंग से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर वो ज्यादा हो गया तो वो रीट्रिगर कर देगा थायरिस्टर को, मतलब वो बंद को भी दोबारा ऑन कर देगा। तो ये तीसरी कंडीशन है जिसको हमने सेटिस्फाई करना है। आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट कम्यूटेशन मेथड। अब पोस्ट कम्यूटेशन में हमने पढ़ा है, एक तो करंट कम्यूटेशन होता है, दूसरा वोल्टेज कम्यूटेशन होता है। पर इसकी जो क्लासिफिकेशन है, मतलब इसकी जो टाइप्स हैं, देयर आर 6 डिफरेंट क्लासेस। 6 क्लासेस होती हैं जिससे ये विच द एनर्जी स्विच्ड अक्रॉस द SCR विच इज टू बी टर्न ऑफ, जो SCR को टर्न ऑफ के लिए यूज किए जाते हैं। 6 क्लासेस आर देयर। कौन कौन सी क्लासेस हैं? क्लास A कम्यूटेशन, क्लास B कम्यूटेशन, क्लास C कम्यूटेशन, क्लास D कम्यूटेशन, क्लास E एंड क्लास F कम्यूटेशन। जो क्लास A कम्यूटेशन है, दैट इज सेल्फ कम्यूटेटेड बाय रेजोनेटिंग द लोड। वो सेल्फ कम्यूटेशन उसको बोला जाता है। ये आगे पढ़ेंगे हम, अगला टॉपिक हमारा यही होगा, सारी क्लासेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्लास A को सेल्फ कम्यूटेशन बोलते हैं। क्लास B को सेल्फ कम्यूटेशन बाय LC सर्किट बोलते हैं। दिस इज सेल्फ कम्यूटेटेड बाय रेजोनेटिंग द लोड, दिस इज बाय LC सर्किट। क्लास C को हम कम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन बोलते हैं। क्लास D को ऑक्सिलरी कम्यूटेशन बोलते हैं। आप नाम नोट कर लीजिए, अगली बार करेंगे इसको। क्लास E को एक्सटर्नल पल्स सोर्स फॉर कम्यूटेशन बोलते हैं। लास्ट क्लास F को AC लाइन कम्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये 6 क्लासेस आर यूज्ड टू टर्न ऑफ द SCR। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। इसके रिगार्डिंग यहाँ तक अगर आपको नहीं समझ आया, आप डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में या ऑनलाइन सेक्शन में। थैंक यू।